नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम रीतिकाल में नारी की दशा पर प्रकाश डालेंगे कि रीतिकाल का जो समय था 1700 से लेकर 1900 तक का, उसमें नारी की स्थिति कैसी थी। रीतिकालीन समाज में नारी की स्थिति अत्यधिक शोचनीय बन गई थी। तत्कालीन समाज हिंदू व और मुस्लिम दो समुदायों में विभक्त हो गया था। इस काल में ईसाई समाज की स्थिति लगभग नगण्य थी। अतः हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने यहाँ नारी की निरंतर उपेक्षा की। मुगल शासक भोग विलास में लीन थे। विशेषकर औरंगजेब के उत्तराधिकारी हमेशा सुरा और सुंदरी के भोग में व्यस्त रहते थे। प्रत्येक बादशाह के हरम में अनेक सुंदर स्त्रियां व युवतियां भोग विलास के साधन के रूप में रखी जाती थी। इन बादशाहों, राजाओं और सामंतों के दरबार में भी श्रृंगारी वातावरण को प्रमुखता दी जाती थी। सभी कवि श्रृंगार प्रधान काव्य रचनाएं लिख रहे थे, जिसमें नारी के नक्सिक वर्णन को प्रमुखता दी जाती थी। मुगल बादशाह और उनके अधिकारी जिस किसी के यहाँ सुंदर युवती को देखते थे, उसे उठा ले जाते थे। फलस्वरूप हिंदुओं में बाल विवाह और पर्दे की प्रथा का विकास हुआ। समाज में बढ़ती हुई भोग विलास की प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही नारियों को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया गया। चाहे निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग, कोई भी परिवार नारी की शिक्षा के बारे में सोच नहीं सकता। फलस्वरूप शिक्षा के अभाव के कारण भारतीय नारियां अंधविश्वास, पाखंड, जादू मंत्र तथा टोनों पर अधिक विश्वास रखती थी। इसी अज्ञानता के फलस्वरूप पुरोहित, पुजारी और साधु भी अनुचित लाभ उठा रहे थे। यहाँ तक कि मंदिरों में भी वेश्याओं का नाच कराया जाता था और राधा कृष्ण मात्र सामान्य नर नारी बनकर रह गए थे। वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था और विधवाओं की स्थिति भी दयनीय हो चुकी थी। नारी का माँ, बेटी, बहन रूप पराये समाज से लुप्त हो गया था। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार समाज के समर्थ लोग भी बहु विवाह को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन रीतिकाल में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी वीरंगनाओं के भी उदाहरण मिल जाते हैं, जिन्होंने न केवल शिक्षा की प्राप्ति की बल्कि घुड़सवारी भी सीखी। लेकिन इस प्रकार की सुविधाएं उच्च वर्ग की नारियों को ही प्राप्त थी। सामान्य नारी को तो मात्र उपभोग की वस्तु समझा जाता था। धन्यवाद।